हरिओम। पिछले सत्संग में एक योगी का भाव था। उनकी रुचि हुई कि संस्कृत में भी गीता के श्लोकों का हमें उच्चारण आए, सुंदर होगा। तो हम लोग जब भी सत्संग शुरू करेंगे ना, तो पहले एक श्लोक का उच्चारण कर लिया करें। आज तो मुझे नहीं लगता कि सब लोग गीता लेके बैठे होंगे। अगली बार से सब अपनी अपनी गीता भी साथ लेके बैठना। आज वैसे मैं स्टार्ट तो कर ही रही हूँ और हम वहीं से करेंगे। 11वें अध्याय का जो हमने लास्ट श्लोक लिया था ना, 55वां श्लोक, उसी के कनेक्शन में 12वां अध्याय फिर हमने किया था। तो हम सिर्फ इन्हीं 21 श्लोकों का अभ्यास करेंगे। एक श्लोक 11वें अध्याय का और 20 हैं 12वें अध्याय। जिनके सामने अगर गीता है तो वो खोल ले। ये पेज मेरा है 160 और नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा बोल रही हूँ, आप अपने मन में बोल सकते हैं पीछे पीछे। और वैसे ये रिकॉर्ड तो होता ही आपके पास पहुंचेगा, फिर आप उसको सुन करके ध्यान कर सकते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम, आप लोग बोलेंगे अपने मन में, ओम श्री परमात्मने नमः। मत कर्म कृण मत परमो, मत कर्म कृण मत परमो, मद्भक्तः संगवर्जितः, मद्भक्तः संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु, निर्वैरः सर्वभूतेषु, यः स मामेति पांडव, यः स मामेति पांडवः। अब ये पूरा श्लोक मैं एक साथ पढ़ रही हूँ। मत कर्म कृण मत परमो, मद्भक्तः संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु, यः स मामेति पांडव, यः स मामेति पांडव। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। वाणी शुरू करते हैं। ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृतवाणी। प्रेमी भगवान गाड़ी के 4 पहिए, 4 पहिए होते हैं, एक साथ चलते हैं तभी गाड़ी चलती है। भगवान गाड़ी के 4 पहिए एक जैसे चलें। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तू खुद बन। यहाँ पे प्रेमी का क्या प्रश्न है कि घर में 4 जन होते हैं, वो एक जैसे चले। भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगा कि सब एक जैसे चले। हम क्यों चाह रहे हैं कि सब एक जैसे चलें? घर में सुख शांति हो, एक सबका एक जैसा विचार होगा, सबकी जैसी सोच होगी। तो पर नहीं, गुरु कौन सा रास्ता दे रहे हैं, तू खुद बन। एक बनता है तो सब बन जाते हैं, और बने ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आए ना दुनिया में अपने लिए, हम अपना करें, अपने पे ध्यान दें, क्यों देखें दूसरे। ये बहुत गहरा वचन है भगवान का। गाड़ी नहीं कि पहिया पहिया करें, कोई गाड़ी नहीं है। कौन सी गाड़ी? सब उस परमात्मा के गोद में बैठे हुए। हम क्या पहिया पहिया मीन्स दूसरों को देख रहे हैं। पहिया कुछ करे या ना करे, तू आगे बढ़, आगे न हुई बात।
दूसरों को देखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाए। और करना क्या है, हमें आगे बढ़ना है। तू अपनी हिम्मत और पुरुषार्थ से आगे, दूसरों को देखो भी नहीं। अब ये खाली परिवार के अंदर ही 4 जन की बात नहीं है, कहीं भी हम होते हैं किसी के भी बीच में, तो दूसरों को नहीं देखो, दूसरों को देखो भी नहीं। क्या वो करे या ना करे, उसकी मर्जी। हम जो करें सो ठीक है, हमें देखना है ना कि हम कैसे चल रहे हैं। कभी किसी को घर में देखो नहीं कि ये चलता है या नहीं चलता है, नहीं तो तू गिर जाए। समझ आ रही है बात? गिर जाएगा। हम एक चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं ना, परमार्थ पे। हमारा जीवन आध्यात्मिक है, इसमें हमें ऊपर जाना है। और चढ़ाई चढ़ते हुए इधर उधर देखेंगे तो गिर जाएंगे। यही है रहस्य सफलता का, आध्यात्मिक जीवन का, कि फुल फोकस हमारा कहाँ हो, सिर्फ अपने। हम दुनिया में स्वयं आए थे, अकेले आए हैं, अकेले ही तो जाएंगे। ये यात्रा हमें अकेले ही पूरी करनी। दूसरों को देखने में लगे तो काम बिगड़ जाएगा। जो काम हम करने आए, प्रेमी ने पूछा, भगवान सत का भाव करेंगे तो सबसे फिट हो जाएंगे। अभी भगवान ने जैसे बोला ना, तू आगे बढ़, तो ये कौन सा मार्ग है? सत का मार्ग है ना। तो प्रेमी का कहना है कि सत का भाव करेंगे, सत में रहेंगे तो सबसे फिट हो जाएंगे। भगवान ने बोला, वो तो बात है ही। हम अगर सत में हैं, जो स्वयं सत में होता है तो उसको झूठ नजर नहीं आता। सत को सत से नजर आएगा तो वो फिट तो होगा ही, वो भले कैसे भी चल रहा हो, लेकिन हमारी नजर नहीं देखेगी ना, क्योंकि हमारी कौन सी दृष्टि हो गई? हमारी दृष्टि में सत का भाव है। कहते ना, इंसान जैसा स्वयं अंदर से होता है वैसा ही उसको सामने वाला दिखता है। चोर को सब चोर दिखते हैं, साधु को सब साधु दिखते हैं। गुरु कैसे दिखता है? गुरु शुद्ध है तो हमको वो शुद्ध आत्मा करके ही तो देखता है। और सबसे जरूरी चीज क्या है? हम सबसे फिट हो जाएं। और हम उल्टा करते हैं, कोशिश क्या करते हैं कि सब ठीक हो जाए तो सब मेरे साथ फिट हो जाए, मेरे हिसाब से चले। ऐसा तो होने वाला नहीं है। भगवान ने बोला, बिल्कुल, हम तो फिजूल में दूसरे को देखते हैं कि वो कैसे चलता है। हमारा क्या है दूसरे से? हमारा क्या है दूसरे से? सुनने में लग सकता है क्यों नहीं है, वो मेरा पति है, वो मेरी पत्नी है, वो मेरी बहन है, वो मेरा पुत्र पुत्री है, क्यों नहीं, हमें लगेगा। लेकिन गुरु क्या कह रहे हैं? हम फिजूल में दूसरों को देखते हैं कि वो कैसे चलते हैं, हमारा क्या है दूसरे से। अब हमारा प्रश्न नहीं होना चाहिए। गुरु वाक्यम सत्यम, इसी को तो श्रद्धा कहते हैं। गुरु के वचनों में, वेद वाक्यों में, शास्त्रों के वाक्यों में जैसा कहा वैसा मान लिया तो देखो हमारा कल्याण होगा। और अगर हमारा मन चला कि ऐसे कैसे होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, कि दूसरे को देखे नहीं वो कैसे भी चलता रहे। देखो एक बात बताएं, हम कितना भी देख लें किसी को, कितना भी दम लगा लें, कितनी भी कोशिश कर लें कि वो थोड़ा मुड़े, संसार तो अपने हिसाब से ही चलता है। मुश्किल ही मुड़ता है कोई। जब मुड़ता ही नहीं कोई, मुश्किल से ही मुड़ता है, तो हमारा तो सारा जीवन फिर उसमें चला जाएगा। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, करने क्या आए थे? अपना कल्याण करने आए थे। लग गए दूसरों का कल्याण करने में, तो ये ऐसे चले, ऐसे करे, इसमें फायदा, इसमें इसका भला है। अरे हम कौन होते हैं किसी का भला सोचने? सबके लिए सोचने वाला भगवान बैठा।
हम इकट्ठे थोड़ी दुनिया में आए। देखो भगवान कैसे सरल सरल से वचन देके हमको संभालते हैं, और हम इतनी कीमत नहीं करते जितनी कीमत है इन वचनों की, क्योंकि हमें बड़ा सरल सा लगता है। अच्छा हम इकट्ठे थोड़ी दुनिया में, हमें भी लगता है हम दुनिया में इकट्ठे थोड़ी हैं, बस वहीं छोड़ देते हैं। गहराई में जाए कि जब हम इकट्ठे नहीं आए हैं तो अभी हम सब मेरे हिसाब से चलें, ऐसे करें ऐसे नहीं करें, तो ये गड़बड़ है ना हमारी सोच। और देखो तभी तो हम जीवन में फेल होते हैं, माना अशांति आती है हमको, हम सुखी नहीं कर पा रहे अपने आप को, कारण कि हम दूसरा देख रहे। दूसरा देखना ही माना दुख, दूसरा दुख, अशांति। आगे भगवान कह रहे हैं देखो भाई बहन भी इकट्ठे नहीं आए, एक ही माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, सब अपने समय पे आते हैं संसार में, तो सब अपने तरीके से चलेंगे। सबका अपना स्वभाव, सबके अपने संस्कार, सबके अपने कर्म उनके साथ, उसी के अनुरूप वो चलते हैं। सब आएगा अकेला जाएगा अकेला, सब आपे ही चलते, सब आपे ही चलते। क्लियर हुई बात? ये बहुत हमारी रहनी को बनाते हैं भगवान के बच्चे, और हमारी रहनी अगर बन गई तो काम पूरा हो गया। प्रेमी फिर पूछता है भगवान आपने बोला, ये ना गीता का भी श्लोक है, दूसरे अध्याय में है, आपने बोला सत का अभाव नहीं करो, असत का भाव नहीं करो, सत का अभाव नहीं करो और असत का भाव नहीं करो। सत का भाव क्या है? देखो जो भगवान के प्रेमी है ना, योगी है, ज्ञानी नहीं है कि ये भी पढ़ा वो भी पढ़ा, गीता नहीं पढ़ी तो गुरु से प्रश्न किया, क्योंकि गुरु की वाणियों में ये बात आती है, क्योंकि गुरु ने तो सब आधार लिया है शास्त्रों का, भगवत गीता पे तो मुख्य रूप से आधारित है भगवान की वाणियां। तो भक्त ने सुना कि गुरु ने कई बार ऐसा बोला कि सत का भाव नहीं करो, असत का भाव नहीं करो। तो प्रश्न उसका ये कि सत का भाव क्या है? भगवान ने बोला सत माना परमात्मा, आद सत जुगात सत है भी सत नाना उसी सत। आती है ना एक, सत माना क्या? सत माना परमात्मा जो सबके अंदर है, जो तत्व सबके अंदर है उसी का तो भाव करेंगे। गुरु कह रहे हैं ना सत का भाव करो, तो सत का भाव क्या है कि सब वो सत परमात्मा सबके, मेरे भी अंदर है और सबके अंदर है, उस परमात्मा का भाव नहीं करते हो और असत जगत को मानते हो। किसका भाव करके बैठे हैं? जगत का। और जगत कैसा है? असत। तो उल्टा हो गया ना, असत का तो भाव करके बैठे हैं, जगत को तो पकड़ के बैठे हैं। जब जगत को पकड़ के बैठे हैं तो कौन छूट गया? सत का भाव करना था, सत छूट गया ना। जगत के पदार्थ, जगत के संबंधी उनको मानते हैं, उनकी रक्षा करेंगे, पर सत की रक्षा नहीं करेंगे कि मैं हमेशा सत में। आज अगर ये वाला भगवान का वचन समझ में आ जाए तो समझो बहुत कुछ स्पष्ट हो गया। क्या है हमारा व्यवहारिक जीवन? देख लें हम किसमें हैं। जगत के पदार्थ, जगत के संबंधी उनको मानते हैं, कितनी मान्यता देते हैं देखो एक एक संबंध को, एक एक पदार्थ को जो हमारे जीवन में है ना ऐसा। उनकी रक्षा भी करते हैं, पर सत की रक्षा नहीं करें। जो हमारे जगत के संबंध हैं या हमारे जगत के पदार्थ हैं, गुरु का तात्पर्य ये नहीं कि तुम उनकी रक्षा नहीं करो। भगवान आगे लेकिन ये कह रहे हैं तुम उनकी रक्षा तो करते हैं, पर सत की रक्षा नहीं करेंगे कि मैं हमेशा सत में रहूं। देखो
जगत के पदार्थों की और जगत के संबंधों की रक्षा और ज्यादा अच्छी रक्षा होगी अगर हम सत में रहेंगे। अगर जिस सत में जिस सत में हमारी स्थिति है, अगर हम उस सत की रक्षा करेंगे, हम मूल में जाए, हम वास्तव में क्या है, अगर वहां हम स्थिति बनाएंगे अपनी, तो हम बहुत पावरफुल फील करेंगे। तब क्या होगा, हमारी प्रकृति, हमारे संबंध, हमारा संसार ज्यादा अच्छा चलेगा। बहुत गहराई है भगवान की इस बात, क्योंकि गीता का ज्ञान कभी ये थोड़ी कहता है कि तुम संसार को फेंक दो, कभी नहीं, बल्कि वो हमें वहां और मजबूत करता है। कर्मयोग, ये कर्म योग में ऊपर उठने के लिए बहुत बड़ा भाव है कि ये तुम सत की रक्षा नहीं करते, सत की रक्षा करो पहले, कि मैं हमेशा सत में रहूं। कैसे मैं हमेशा सत में रहूं? आज सुबह सुबह ऐसे एक भाव आ रहा था, जब किसी की डेथ हो जाती है और हॉस्पिटल में मान लीजिए शरीर छूट गया, तो बॉडी को लाते हैं वहां से, तो सब बाकी लोग घर में रिश्तेदार मित्र वगैरह पड़ोसी पहुंच जाते हैं, तो देर हो जाती है, तो पूछते हैं बॉडी कितनी देर में आ गई। तो विचार चल रहा था कि देखो वो क्या रह गया उस टाइम पर, बॉडी। और जब वो जीवित था, अभी ठीक ठाक था, सबसे बात कर रहा था, खा पी रहा था, अपना काम काज पे जाना, क्या डिफरेंस था। वो उस तत्व में स्थित थी बॉडी। प्राण छूटने से पहले बॉडी किसमें स्थित है? सत में। उस सत के आधार पर ही तो वो सब कुछ कर रहा है, संबंधों की भी रक्षा कर रहा है, पदार्थों की भी रक्षा कर रहा है, अपना रोजगार भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बच्चों को पाल रहा है। क्या नहीं करता इंसान। लेकिन देखो किसमें होता है स्थित, वो जब उसका सिर्फ नाम क्या पड़ गया, बॉडी, तो क्या चीज हट गई? सत। अब जब है हम जीवित है, तो किसकी रक्षा करें? किसमें स्थित? रक्षा करने से मतलब है हम अपनी स्थिति किसमें बनाए? शरीर में। शरीर तो मरने के बाद भी वही, जीवित जब हम जिंदा हैं तब भी वही है शरीर तो। लेकिन एक्चुअल में जब हम जिंदा हैं, जीवित हैं, तो क्या चीज है जो एक फर्क हो जाता है उसमें, कि वो सिर्फ एक बॉडी रह जाता है। तो अभी ये सिर्फ एक बॉडी ही नहीं है ना, क्या है? सत। उस सत को पकड़ना है। बहुत मन कर रहा है इस वचन को भगवान के बार बार पढ़े। भगवान कह रहे हैं तुम उन सब की तो रक्षा करेंगे, पर सत की रक्षा नहीं करेंगे, कि मैं हमेशा सत में रहूं। मीन्स हमें हमेशा याद रहे किसके सहारे, किसके निमित्त, किसके जुगाड़े ये शरीर चल रहा है। वो है तो मैं हूं, है ना? कभी याद आता है, वो है तो मैं, वो सत है तो मैं हूं, वो सत परमात्मा है अंदर में, तो मैं हूं ना। मेरी कोई हस्ती है, मुझे कोई नाम से बुलाता है, वो नहीं है। वो तार टूटी तो नाम भी नहीं, बस बॉडी, नाम नहीं बोलते। अभी तो कोई मुझे नाम से बुलाता है, संबंध से बुलाता है। फिर कोई संबंध रहता है क्या? पत्नी भी कहती है बॉडी, पति नहीं कहती। ये सब असत है, ये सब असत है जो बाहर देखते हैं, आंखों से देखते हैं। बहुत बार आते हैं ये बात, जो हम आंखों से देखते हैं, इंद्रिय ग्राह्य जो कुछ भी है, वो सब बहुत बार आया ना, वो जड़ है। जो जड़ है वो असत है। और असत से हल्के में समझो, असत का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब है कि चेंजेबल, अभी है अभी नहीं है। इंसान अभी है अभी नहीं है। एकदम हार्ट फेलियर से जब किसी की डेथ होती है, तो 2 सेकंड पहले ही वो इंसान होता है, 2 सेकंड के बाद में नहीं होता है। झटका लगा, खत्म। इसलिए कहता है शास्त्र कि ये सब असत है जो तुम देख रहे हो आंखों से, जो बाहर देखते हो, जो बाहर देखते हो। एक है बाहर, एक है भीतर। भीतर सत है, वो परमात्मा, वो तत्व,
वो शक्ति वो भीतर है, और बाहर सब जो कुछ इन आंखों से देख रहे हैं वो सब असत है। मीन्स चेंजेबल, चेंजेबल है ना, जाने वाला है ना। और दूसरी बात ध्यान देंगे हम, जब गुरु समझाते हैं ना किसी बात को कि जो बाहर हम देख रहे हैं वो असत है, और वो असत कब होगा, जब गुरु के शब्दों पर ध्यान देंगे। आगे वाली बात बहुत अच्छी है, उस पे हम अपने को खड़ा करें। हम उसको असत तब कर पाएंगे, गुरु ने कहा। दूसरी बात है कि उससे तृप्ति नहीं आती है, कभी हम ध्यान नहीं देते इस बात पे। जिन चीजों से तृप्ति नहीं आती हम लगे तो उन्हीं में रहते हैं, इसलिए मन में आ रहा है कि हम ध्यान नहीं देते। वो भी किया, उसमें भी गए, उससे भी संबंध जोड़ा, पर तृप्ति आई नहीं, आती ना। ये सवाल करना है हमें अपने आप से। अगर हम ये सवाल अपने आप से कर लें कि क्या मुझे इन सब पदार्थों से, इन संबंधों से, जो कुछ भी मैंने विस्तार किया अपने जीवन का, मैं मेरे का, उसका परिणाम क्या? कोई तृप्ति, एक संतुष्टि कि बस बहुत हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा तो कभी नहीं होता। हमेशा खोटल, एक कमी लगी रहती है, खोट होती है जीवन में, अभी और अभी और। इसलिए भगवान ने लास्ट में कहा, इसलिए सत का भाव करो, क्योंकि तृप्ति नहीं आ रही है तो क्या करो अब तृप्ति के लिए। अब यहां साधक को, सत्संगी को लगने लगता है कि ये कैसे करें, बड़ा मुश्किल है, जब तृप्ति तो नहीं आ रही संसार में, सत का भाव करो गुरु ने कह दिया, तो वो हम कैसे करें। हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें गुरु मिल गए, हम गुरु के पास आ गए, हमारा गुरु से प्रेम हो गया, हम सत्संग में बैठे हैं, हमें गुरु के वचन प्यारे लगते। मेन बात ये, गुरु के वचनों से प्रीति ही हमको सत से जोड़ देती है। सत का भाव हमारे अंदर स्वतः ही धीरे 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 जागृत होने लगता है, और वो पुष्ट हो जाता है, फिर करना नहीं पड़ता। मैंने बोला, भगवान आपने मौज में रखा हुआ है, ज्ञान देते हैं ना भगवान जिस तरीके से, तो कैसे लगता है, मौज फील होती है, बड़ी अंदर में मस्ती आती है ज्ञान की। भगवान आप इतनी पावर देते हैं, आशीष करो कि एक मिनट के लिए भी हम इस पावर को ना भूलें, बल्कि हम और ज्यादा पावरफुल हों, पावर में आए। भगवान प्रेमी की जो भी भावना होती है उसका एक सूक्ष्म पॉइंट पकड़ के भगवान उठाते हैं योगी को। भगवान ने बोला, पावर तो तभी है ना जब भी हमारे सब विषय खलास हो जाएंगे। बात तो वहीं आ गई कि हम जो बाहर जगत में रक्षा करने में लगे हुए हैं, अगर उसी में ही लगे रहेंगे तो पावर नहीं आएगी। पावर मीन्स वो तृप्ति, वो शांति, वो एक भराव कि अब कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा कब होगा, जब सब विषय खलास हो जाए। विषय मीन्स हमारा जड़ता से, संसार से नाता नहीं होगा। डरना नहीं जब हम ये बात बोलते हैं, जब हमारा नाता नहीं होगा से मतलब इतना ही है, जब हम अपने भीतर सत का भाव करें। जब अपने भीतर सत का भाव करेंगे तो बाहर भी नाता हमारा किसका होगा, सत का ही होगा। आत्मा पश्यन्ति आत्मा, सत होगा तो सत को ही देखेगा। जब सत में स्थित होकर के सत को देखेगा तो क्या हुआ, पावर ही तो मिलेगी। हम वीक कहाँ होते हैं, जब हम झूठ को पकड़ते हैं, झूठ को देखते हैं, झूठ की रक्षा करते हैं, असत की रक्षा करने में लगे रहते हैं। पावर तभी है जब भी हमारे सब विषय खलास हो जाएंगे, कोई विकार मेरे में नहीं रहेगा, तो हम ऐसे पावर में रहेंगे। विषय विकारों से उठना माना वही कामनाओं से उठना, इच्छाओं से उठना धीरे धीरे। तो उससे क्या होता है,
फिर हमारे विकार शांत होते हैं, खत्म होते हैं। जब हमारे कहते हैं ना आसुरी संपद, गीता में पढ़ा था, आसुरी संपद, दैवी संपद। तो आसुरी संपद क्या है? वो हमारे विकार है। जैसे जैसे आसुरी संपदा हमारी समाप्त होती है, तो दैवी गुण जैसे ही उठते हैं, उभरते हैं ऊपर, हमारी उनमें स्थिति होती है, तो पावर आती है। किस चीज से पावर आती है? सत से ही तो पावर आएगी। सद्गुण। जो कोई भी विकार तुमको खाता है कि मेरे में बाकी है, तो फिर वीकनेस आएगी आएगी। तो सिंपल है। कोई विकार है अंदर में तो वो हमें तंग करता ही है ना, क्योंकि उससे जब हमारा व्यवहार होता है, जिस भी विकार से, किसी कामना से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, तो वो हमें अंदर में तंग करता है। तो जब वो विकार तंग करता है तो हमें वीकनेस आती है। ऐसे लगता है कि हमारी सारी जो शक्ति है वो बह गई बाहर की तरफ। तभी है मोह माया, और क्या है, बाहर लगे हुए हैं तो कितना थक जाता है इंसान मोह माया में, क्योंकि उसका अंत तो है नहीं। तो लगा हुआ है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो वीकनेस आती है ना फिर। लेकिन अगर भीतर में अगर पावरफुल हो जाए इंसान, तो बाहर फिर कितना भी करे वो फिर सहज में होगा, ज्यादा अच्छा होगा। प्रेमी ने आगे बोला, भगवान माँ से बहुत मोह है, होता है, उससे निकल नहीं पाता हूं। भगवान ने बोला, सबको मोह होता है, कुत्ते बिल्ली को भी मोह होता है आपस में। मोह होता है तो क्या करोगे? सृष्टि का नियम है। जानवरों में भी होता है, हमारे में भी, मनुष्यों में भी होता है। लेकिन फर्क क्या हुआ? उनको मोह होता है, हमें भी मोह हो रहा है। क्या ठीक है ये? आप खुद कहोगे नहीं, अब हमें उठना चाहिए, हम कोई जानवर थोड़ी है। फर्क है ना। मनुष्य जीवन मिला है सत्य को समझने के लिए, मोह ममता की जंजीरों को काटने के लिए। धीरे 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 गुरु ज्ञान में स्थिति बना। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति। हरिओम आंटी जी। हरिओम। आंटी जी, जो पहला पॉइंट था ना, वो हम सबके लिए है, क्योंकि पूरा फैमिली वाला पॉइंट था कि हम सब सोचते हैं, खासकर जो मदर, मतलब माँ चोले में बैठी है, तो मतलब अपने सच में कि ऐसा लगता है कि चलो हस्बैंड को तो एक बारी को ना सोचे, पर बच्चों के लिए तो माँ के मन में बहुत ज्यादा आता है कि ये मेरे हिसाब से चले, मेरे हिसाब से चले। तो हम अपनी मोर देन हाफ ऑफ एनर्जी जो है ना, वो अपने बच्चों को सुधारने से ज्यादा अपने हिसाब से चलाने में लगाते हैं। क्योंकि ये सुधारना क्या है, मैं जो चल रही हूँ, मुझे लगेगा कि मैं ठीक हूँ, तो मेरे बच्चे हमारे हिसाब से चले, हमारी दिशा में चले। तो ये पॉइंट हमें रोज पढ़ना चाहिए, रोज सुनना चाहिए कि हमको खुद पे ध्यान देना है। इसमें ना भगवान ने एक बार कहा था, थोड़ा सा संशय हम अपना निवारण कर लें, कि देखो अगर बच्चों पे ध्यान नहीं देगी ना माँ, और कल को कुछ गलत हो गया है, तो भगवान कहते थे तेरा ही मन तुझे काटेगा। इसलिए आज जो तुझे लगता है उनके लिए, वो तो पूरा कर दे, ताकि तेरा मन तुझे नहीं काटे, तुझे लगे मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। और इतना ज्ञान सुनने के बाद तो फिर जब हम करते हैं उस चीज को, जो बात आप कह रहे हैं, तो वो एक रोल अदा करने के लिए हम करते हैं। हमें याद रहता है कि ये मेरा रोल है, ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं बच्चे को ये बात बताऊं, मैं बच्चे को समझा दूं। तो वो गलत नहीं है, उसमें हम वीकनेस ना आए। इसका थोड़ा बैलेंस बना ले आप, ठीक है? कभी छोड़ दे उस चीज को। हाँ हाँ। तो थैंक यू आंटी जी। ये गिल्ट कई बारी जब बहुत ज्यादा हम लोग, तब एग्जाम्स जैसे आते हैं बच्चों के, कुछ भी होता है तो बहुत टोक टाक शुरू हो जाती है, तो अंदर से कई बारी लगता है कि हम बहुत ज्यादा उनके बारे में सोच रहे हैं। और ऐसा तो नहीं कि बच्चों के उनके सोचने में हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, पर थैंक यू, आपने उस चीज का हमें रास्ता दिया है। याद रहेगा ना, जिस टाइम आप उनको पढ़ाई है, एग्जाम है, कुछ है, तो आप कहोगे ना मैं माँ की कुर्सी पे बैठ के, आप तत्व में हो। लेकिन उस समय व्यवहार में क्या होता है कि हमारे अलग अलग रोल होते हैं। हम क्या कर रहे हैं?
हम स्वांग रच रहे हैं। एक वो जो नौटंकी वाला होता है ना, वो कई ड्रेसेस कई मेकअप अलग अलग करके स्वांग रचता है। तो हमारा क्या, हमारे कई स्वांग होते हैं एक दिन में। पति सामने आ गया तो हम पत्नी का रोल प्ले करने लग जाते हैं, स्वांग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। बच्चा सामने आ गया तो हम माँ का स्वांग कर रहे हैं, स्वांग में अब रच रहे हैं उस रोल को कि अब मुझे ये करना है। तो साधक को अगर इतना याद रहे कि ये मैं इस टाइम रोल प्ले कर रहा हूँ, ये मेरा नाटक हो रहा है, नाटक टिकने वाला नहीं है, बस आज करना है, कल एग्जाम खत्म हो जाएगा, मेरी छुट्टी। ये कोई रोज थोड़ा ना मैं टोकती रहूंगी इसको। आज मुझे ये स्वांग, ये रोल प्ले करना है क्योंकि मैं माँ की कुर्सी पर बैठी, मैं पत्नी की कुर्सी पर बैठी। तो ये तो हमारे को कुर्सियां भगवान ने कर्म योग का ये बहुत बड़ा राज समझने योग्य। भगवान ने बहुत क्लियर की थी ये बात। ये बिल्कुल वचन जिस टाइम हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ये भगवान के मुख से हमने सुना था कि तू करके छोड़ दे, 20 साल बाद 10 साल बाद तुझे ना लगे कि अगर मैं तब कर देती तो ठीक होता, तो तू दुखी ना हो। भगवान ने तो हमें हमारे विक्षिप्त होने से, हमें दुखी होने से बचाया, क्योंकि हम उनकी शरण में गए ना, उन्होंने हमारी बहुत रक्षा करी। तभी तो फिर एक शांति का एहसास होता है। एक समय निकल जाने के बाद गुरु के वचन याद रहते हैं, वो इतना गढ़ जाते हैं हमारे को कि भूले से भी कभी भूल नहीं सकते हम उन वचन। क्लियर होगी ना आपको ये बात? अब कभी आपका मन नहीं काटेगा या आप परेशान नहीं होंगे, हम क्यों इनको ऐसे कर रहे हैं, इनको तंग करें। वो टेम्परेरी है, आज के लिए है, कुछ दिनों के लिए, 15 दिन एग्जाम चलेंगे, या चलो बोर्ड का है तो पहले वो शुरू हो जाते हैं उनके, कौन से शुरू वाले, तो चलो 2 महीने 1 महीना कोई बात नहीं, उसके बाद में फ्री। और फ्री तो मैं अभी भी हूँ, मैं तो सत में ही, सत का भाव करना है ना। सत, आज वचन बहुत सही चला है, सत की रक्षा हम नहीं करते, हम उस रक्षा में लगे रहते हैं। बात वहां ये थी कि वहां सारा हम 100% उधर देते हैं, उधर 200% के आप भले 5% दो, लेकिन वो जो सत अंदर हमारे भीतर है तो उसकी भी तो रक्षा करें ना हम। अगर उसको समझ लेंगे, उसको पकड़ लेंगे, वो फिर सहज में होगा, उसमें फिर आप भारी नहीं होंगे। जिसने पहले सत की रक्षा नहीं की, अपने को सत में नहीं टिकाया, तो उसको जब असत की रक्षा वो कर रहा है तो वो भारी हो जाता है, वीकनेस आती है। और खुल रही है ना थोड़ी सी ये बात, जो आज चली है पूरा बात, शुक्र है भगवान। नहीं आंटी जी, वो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि मतलब उन्होंने पहला तो बोला कि फोकस ऑन योरसेल्फ, और फिर जब अगला पॉइंट आया वो यही आया कि सत्य में सब फिट होगा, और दूसरों को फिजूल क्यों देखना, चाहे वो जो भी हो, उनसे केवल देह का रिश्ता है ना, तो हम लोगों को लगता है कि हमें उनको वो करना है, पर सबकी रक्षा भगवान करेंगे और भगवान सोचेंगे सबको। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने आप ही पुराने वाली कंफ्यूजन को या जो वो डिलेमा आ जाता है उसको क्लियर कर तो रहा है। हो जाएगा। हमें बहुत स्पष्ट होके आगे बढ़ना है संसार ग्रस्त में, तभी ज्ञान पूरा काम करेगा। नहीं तो कई बार बड़े भ्रम हो जाते हैं। हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी को कोई भ्रम नहीं आए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और कोई बोलेंगे? फिर 1-2 पॉइंट्स और हैं आंटी जी। सत का भाव क्या है? तो सत माना परमात्मा, जो परमात्मा सबके अंदर है, और असत माना जगत, और हम जगत को पकड़ के बैठे हैं, तो सत अपने आप छूट रहा है, हमसे छूटे जा रहा है। ठीक है, पर अगर हम सत को पकड़ेंगे, आत्मा को पकड़ेंगे, सत माना आत्मा, तो जो आत्मा मेरे अंदर है वही सामने वाले के अंदर है, अगर हम उसको पकड़ेंगे। सत तो चेंजेबल है, असत तो चेंजेबल है, क्योंकि असत जो है वो बाहर जड़ प्रकृति है। ठीक है, और हम उसको अगर पकड़ेंगे तो वो तो चेंजेबल है, पल पल बदल रहा है, तो कभी तृप्ति नहीं मिलेगी हमें। ठीक है, तो फाइनल तृप्ति जो है वो सत को पकड़ेंगे, जो परमात्मा मेरे अंदर है, जो आत्मा मेरे अंदर है, वही सामने वाले है, उसको पकड़ेंगे तो फाइनल तृप्ति, जो एक संतुष्टि या एक जो हमें परमानेंट वो हैप्पीनेस चाहिए, वो तभी मिलेगी। और अगला आया कि मौज में है, जो भगवान की मौज में है, तो वो क्योंकि हम ज्ञान की मस्ती में है तो मौज में तो है ही है। जो मर्जी चल रहा है बाहर, कुछ भी अप डाउन आते ही रहते हैं, तो हम मौज में बैठे हैं। तो कुछ भी वीक में कुछ भी हो, जब वीकेंड पे पता होता है कि आज सत्संग आना है, तो वो मौज अपने आप ही आ जाती है। संडे का सारा काम उस हिसाब से चलता है कि अब मौज आनी है थोड़ी देर में। इतना जीवन सफल महसूस होता है, गुरु मिल गया है ना, ज्ञान से इतना मगज हमारा क्लियर होता जा रहा है, ऐसे लगता है जीवन सफल है। हम किसी भ्रम में, अंध में नहीं चल, इसलिए मौज लगती है।
हाँ जी, तो वही आया कि आ बाहर जाओ की एक मोह माया में वीकनेस है और भीतर में अगर हाँ स्ट्रांग हो जाएंगे तो बाहर के काम हाँ भी लाइट और मतलब अपने आप ही लाइट होकर चलेंगे। तो मोह ममता से ऊपर उठना है और इन जंजीरों को तोड़ना है। हाँ। सत का भाव करेंगे तो अपने आप मोह ममता नहीं रहेगी, वहां सत से फिर सती नजर आएगा ना, हमारे पावरफुल फील करेंगे ना अपने आप को।